छठी बात है, छठा खेल है, अगर किसी संख्या में से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या निश्चित रूप से 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जब किसी संख्या से उसके अंकों का योग घटा देते हैं, उसके अंकों का योग घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या घटाने के बाद कह सकते हैं कि वो शेष बच गया। तो प्राप्त शेषफल 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे ये ले लिया मैंने 64। अब इसमें से इसके अंकों का योग घटा देना, अंक दोनों जोड़ो तो 6 4 10। अब 64 में से 10 घटाओगे तो आएगा 54। अब आप 54 में अगर 9 से भाग दोगे तो पक्का है ये पूरा विभाजित हो जाएगा, शेष नहीं बचेगा, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और भी उदाहरण लेके देख सकते हैं, जैसे 114 ले लें। अब इसमें से इसके अंकों का योग घटा दे, अंक पहले जोड़िए, 4 1 5 1 6। तो 114 में से 6 घटाओगे आएगा 108। अब 108 में आप 9 से भाग देंगे, पूरा पूरा विभाजित होके 12 आ जाएगा। कोई भी आप संख्या लीजिए, जैसे ये देखिए 765, 4 अंक का 5 अंक चाहे जितने हैं, तो इसमें से अगर अंकों का योग घटा दे 6 5 11 7 18, तो ये 18 घटाने पर आएगा 747। अब 747 में आप 9 से भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा, पूरा विभाजित। 9 8 72, यहाँ 2 7 9 3 27, देखिए शेष नहीं, पूरा विभाजित। तो ये हो गया, जब किसी संख्या में से उसके अंकों का योग घटाते हैं तो घटाने के बाद प्राप्त संख्या 9 से पूरी पूरी अवश्य विभाजित हो जाती है। 7वां है, 7वीं बात, 7वां खेल, यदि 2 अंकों की संख्या का क्रम उलटकर उनका अंतर ज्ञात कर लिया जाए। अंतर में देखिए, अंतर में हम बड़े में से छोटा घटा लेते हैं। घटाना जब कहेंगे तो हो सकता है वो ऋण में आ जाए। जैसे एक संख्या ले ले 50, एक संख्या ले ले 60। अब 50 में से 60 का घटाना हो तो 50 ऋण 60 ऋण 10 आए, लेकिन कहा जाए 50 और 60 का अंतर, तो अंतर केवल 10 लिखना है, तब हम 60 में से 50 घटा लें। तो 2 अंकों की संख्या का अंतर, क्रम उलट कर अंतर, जैसे एक संख्या मैंने ले लिया 47। अब क्रम उलट गए, क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या, क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 74। ये ली गई संख्या, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब 47 और 74 का अंतर लेना, अंतर के लिए घटाएंगे, ये हो गया। और इस अंतर के बाद जो प्राप्त संख्या हो, फिर से एक बार क्रम उलट दे, अंतर से प्राप्त संख्या का क्रम पलटकर, अंतर से प्राप्त संख्या का क्रम उलटकर पुनः जोड़ दे, उलटकर पुनः जोड़ने पर
99 आता है हमेशा। देख लीजिए यहाँ, ये जो अंतर से संख्या आई है 27, इसमें इसी का क्रम पलट देना है, यहाँ 7 कर देना है, यहाँ 2, और जोड़ोगे तो आएगा नहीं, हमेशा यही आता है। हाँ, एक अपवाद है इसमें, ये संख्याएं नहीं लेनी है इसमें, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ये संख्याएं नहीं लेनी। बाकी आप शेष कोई भी 2 अंक की संख्या ले सकते हैं। तो क्या करना है, 2 अंक की कोई संख्या ले लें हम लोग, चाहे जो, सपोज करो मैंने 65 ले लिया। अब क्रम उलट देंगे, क्रम उलट देंगे, ये हो जाएगा 56, यहां 5 लिख उठेगा यहाँ। इनका अंतर जो पहले लिए थे और जो क्रम पलट दिए, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे अंतर के, यह आ जाएगा 9, यहां लिखेंगे 0। अब ये जो आया फिर से इसका क्रम उलट दे, यहां 9 कर दे, वहां 0, तो पुनः 99 आएगा। संख्या लेकर क्रम उलट कर अंतर करो, फिर अंतर से जो आए क्रम उलट कर जोड़ दो, तो 99, 99, 99 ही आता है हमेशा। 8वां, इसी तरह से 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या लेकर क्रम उलट दे, 3 अंक की संख्या लेकर क्रम उलट दे, क्रम उलट दे। प्राप्त संख्या और ली गई संख्या का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। ली गई संख्या का अंतर ज्ञात करें। अंतर से प्राप्त संख्या, अंतर से प्राप्त संख्या का पुनः क्रम उलटकर, पुनः क्रम उलटकर जोड़ दे। प्रत्येक बार 1089 ही आता है। चलिए अब 3 अंक की संख्या लेते हैं। इसमें भी भाई शर्त वही है, एक बराबर अंक नहीं लेना है। जैसे उसमें 11, 22, 33, 44, 55 ये सब नहीं लिए समान अंक वाले, वैसे इसमें 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 नहीं लेना, बाकी चाहे ले लेना। जैसे मान लीजिए हमने 347 ले लिया, क्रम उलटेंगे तो हो जाएगा 7, 4, 3। ये लास्ट में था, उसे पहले कर दे, फिर ये लिख दे, पहला वाला। इनका अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर ज्ञात करेंगे, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 6 में से 3 गया 3। और अब जो आया फिर से एक बार कलम उलट दें और जोड़ दें। 6, 3, 9, 9, 9, 18, 6, 3, 9, 1, 10। निश्चित रूप से यही 1089 ही बार बार आएगा। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं इसमें, चाहे जितना ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने 759 ले लिया, क्रम उलटेंगे तो 957 होगा। अब 957 और इसका अंतर ज्ञात करें। 17 में से 9 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 7 गया। अब फिर क्रम पलटते, 8, 9, 1 और जोड़ दे। 8, 1, 9, 9, 9, 18, 8, 1, 9, 1, 10। 1089 ही आता है।
अगला खेल है 9वां। 10 मैंने चुना है, इसमें सब आपके बुक में दिया गया है। 2 मैंने बाहर से लिखा है, 2 अपने विवेक से लिखा है। तो किसी से कहा जाए कि कोई अंक ले लीजिए, कोई भी अंक ले लें। इसमें पहले 5 से गुणा कर दें, 5 से गुणा। 5 से गुणा के बाद जो आए उसमें 6 का योग कर दें, 6 जोड़ दें। 6 के योग के बाद जो आए 4 से गुणा कर दें। 4 से गुणा पर जो आए उसमें फिर 4 से गुणा के बाद जो आए 9 जोड़ दें। जोड़ या योग, फिर उसमें जो प्राप्त हो 5 से गुणा कर दें। 5 से गुणा के बाद इसमें से 165 घटा दें, और 165 घटाने पर जो संख्या आए उसमें 100 का भाग कर दें। तो 100 का भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही ली गई संख्या होगी। कोई भी, जैसे कोई कहा कि मैं लूंगा 6, तो वो 6 में पहले 5 से गुणा करेगा, आ जाएगा 30। पहले 5 है तब 6 है तब 4 है तब 9, ऐसे ये याद रखना पड़ेगा। अब ये जो 5 से गुणा करने पर आया इसमें 6 जोड़ देना है, तो आ जाएगा 36। इसमें 4 से गुणा कर देना है 144। 9 जोड़ दें 153। 5 से गुणा कर दें, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 1 26, ये 765। इसमें से 165 घटा दें तो ये आ जाएगा 600, और 600 में आप 100 का भाग दे देंगे तो वही जो संख्या लिए थे वो आ जाएगा 6। 6 लिए थे शुरू में तो 6 आ गए। तो ये हम किसी से कह दें कि अपने मन में संख्या ले लो, हमको ना बताओ, और यही क्रिया कराते रहे। आप बाद में जो यहाँ प्राप्त होगा भाग देने के बाद कहेंगे यही आपने लिया था। लास्ट में 100 से भाग देने पर 8 आ जाए तो पक्का है वो शुरू में 8 लिया था। भाग देने के बाद 3 आ जाए तो पक्का है वो शुरू में 3 लिया था। कह दे कि आप मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करते चलो, मुझको बताओ नहीं कितनी लिए हो, 3 लिए हो, 5 लिए हो, 8 लिए हो, क्या लिए। बस ये क्रियाएं उससे करानी है। कह दे अपने मन में संख्या ले लो, 5 से गुणा करो, अब जो आया उसमें 6 जोड़ दो, अब जो आया 4 से गुणा करो। ये आपके बुक में सब दिया है। और लास्ट में 10वां इस तरह से है। 10वां है कि 2 लोगों को 2 संख्याएं चुनने को कहा जाए। 2 संख्याएं, जैसे एक ने ले लिया 3 और एक ने ले लिया 5। कोई 2 लोग 2 संख्या ले सकते हैं आप। तो पहले इसमें 5 से गुणा कर देना है पहले अंक में। पहले अंक में 5 से गुणा, पहले अंक में 5 से गुणा, जो आएगा फिर 7 जोड़ेंगे। 7 जोड़ने के बाद 2 का योग करना है, फिर 2 का योग, फिर दूसरी संख्या जोड़कर, फिर दूसरी संख्या जोड़कर 14 घटा देंगे, वही दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाए। 14 घटा प्राप्त संख्या के अंक वही दोनों संख्याएं रहेंगी।
ली गई संख्याएं हैं। देखिए पहले वाले में 5 से गुणा करेंगे तो आ गया 15, 7 जोड़ना है तो ये आ जाएगा 22, फिर 2 जोड़ना है तो आ गया 24। अब इसमें दूसरी संख्या जोड़ देनी है 5, ये, और 14 घटा दें तो ये आ जाएगा 14 घटाने पर प्राप्त संख्या के अंक वही रहेंगे जो पहले थे। कुछ गलत हो गया क्या? पहले अंक में 5 से गुणा, फिर 7 जोड़ना है तो 3 में 5 से गुणा किया, आ गया 15, 7 जोड़ दें तो आ गया 22। ये 2 का योग नहीं है, 2 का गुणा, गलत लिखी, 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा करेंगे तो 22 गुना 44, 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। अब इसमें से 14 घटाओगे तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3। इसके दोनों अंक यही दोनों संख्या रहे, आ गया एक अंक पहली संख्या हो गई, दूसरा कोई भी। एक और उदाहरण ले लें, जैसे ली गई संख्याएं 4 और 9 है तो पहली संख्या में काम शुरू करना है। इसमें 5 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 54 आ जाएगा। अब इसमें 5 दूसरी संख्या जोड़ेंगे, दूसरी संख्या 9 लिए हैं तो 9 जोड़ देंगे, ये आ गया। फिर दूसरी संख्या ला के जोड़ते हैं। पिछले उदाहरण में दूसरी संख्या 5 लिए थे तो 5 जोड़े थे, अब की दूसरा ये है, पहला ये है, दूसरा है। तो अब ये जो आया इसमें 14 घटा दो तो देख लो वही अंक आ गए। पहला अंक पहली संख्या होगी, दूसरा अंक दूसरी संख्या होगी। तो ये संख्याओं के खेल।